गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद कपिल सर। शिक्षा विद कपिल सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। द स्टिंग इन स्टिंग ऑफ चैप्टर्स विच आई हैव टेकन टुडे, दैट इज द फ्रॉम द स्टोरी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से जो फर्स्ट पार्ट है उसका हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो मैंने लिया है आज। थोड़ा सा इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा आई टेल यू ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। द ऑथर्स नेम इज़ लियाम ओ फ्लहर्टी। लियाम ओ फ्लहर्टी जो है वो एक आयरिश नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने वेस्टर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड में सर्व भी किया है एज ए सोल्जर। और आफ्टर गेटिंग इंजर्ड व्हेन ही केम बैक, और ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आयरलैंड। ठीक है, ब्रीफ था इनके बारे में। और बहुत ही माने हुए, बहुत ही दिग्गज लेखक थे अपने टाइम के। ये 1984 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, अभी जो चैप्टर हमने लिया है इस फर्स्ट फ्लाइट, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा, ये सीगल्स के बारे में। सीगल आपको पता है शायद, ये एक बर्ड होता है जो कि कोस्टल एरियाज में, समुद्र के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये बर्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कैरेबियन, इन जगहों पे बहुत पाए जाते हैं। ये जो बर्ड है ये बहुत देखने में खूबसूरत होता है, देखने में सुंदर बहुत बहुत होता है। और ये बहुत स्किल्ड बर्ड है। स्किल्ड इन द सेंस दे आर रिनाउंड एज ए हंटर एज वेल, क्योंकि ये फिशिंग करने में, मछलियाँ पकड़ने में, ये वॉर्म्स खाते हैं। जो समुद्र के आसपास जो वॉर्म्स मिलते हैं, जिंदा या मुर्दा, मरे हुए, या जो फिशिंग होती है, ये उसको पकड़, जो फिश बहुत समुद्र में होते हैं, ये उनको पकड़ने बहुत स्किल होते हैं। और ये स्किमिंग बहुत अच्छी करते हैं। स्किमिंग का मतलब बच्चों होता है, जो कि आप चैप्टर में पढ़ेंगे दोबारा अभी जब हम टेक्स्ट पे आएंगे। स्किमिंग का मतलब होता है कि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उड़ना, मतलब लहरों के साथ साथ ही सरफेस थोड़ा सा ऊपर, कब नीचे आना है, लहरों के साथ कब ऊपर जाना, तो इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, विच इज़ नॉर्मली बर्ड्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, बट दे आर वेरी स्किल्ड इन टू दिस। सो जो सीगल्स होते हैं बहुत स्किल्ड बर्ड माने जाते हैं, बहुत खूबसूरत देखने में भी होते हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी हमारी है ये अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है। और इसमें एक लाइफ का बहुत बड़ा चैप्टर हमें एक सीख मिलती है हमें, जो कि हमें पक्षियों के द्वारा ऑथर ने दिया है। जो सीख है वो इसमें ये मिलती है हमें कि वी शुड नेवर लूज होप। समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि काम बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज विदाउट इवन ट्राइंग वी से दैट इज़ रियली अ डिफिकल्ट वर्क एंड वी कांट डू इट। But when we try that particular thing, then we eventually we come to know that was very easy, और हम उसको बहुत अच्छे से बाद में कर पाते हैं। तो जो सीख है इसकी वो ये है कि विदाउट इवन ट्राइंग डू नॉट लूज होप्स। ओके, जो भी लोग बड़े बड़े काम भी करते हैं वो भी इंसान ही है। ठीक है, तो ये सीख हमें यहाँ से मिलती है कि नेवर लूज होप, एटलीस्ट ट्राई समथिंग। इफ़ यू ट्राई यू विल डू दिस। ठीक है, अब हम थोड़ा जो स्टोरी है इसमें क्या दिया हुआ है इसमें आते हैं अभी हम। एक सीगल की फैमिली के बारे में है, जिसमें कि एक पेरेंट्स होते हैं उनके, दो पेरेंट्स हैं उनके, और तीन सीगल मेंबर्स हैं, जिसमें तीन भाई हैं और एक सिस्टर है। जो जिस सीगल की ये स्टोरी बेस है वो हमारा जो पात्र है सीगल, ही इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ ट्राइंग इन लर्निंग द फ्लाइंग। ये जो उसके पेरेंट्स हैं वो जो उसके दो भाई और एक बहन है, उसको सिखा रहे हैं स्किमिंग करना भी, उड़ना भी, सब कुछ करवाना। लेकिन जो हमारा जो सीगल है ही इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ ट्राइंग, बिकॉज उसको लगता है कि अगर मैं सीखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। एक्चुअली उनका घर है वो समुद्र के बिल्कुल साथ, एक क्लिफ माउंटेन है बहुत बड़ा, उसके ऊपर कहीं पे एक लेज है, वहाँ पे रहता है वो, जहाँ से समंदर बहुत गहराई में है। तो उसको लगता है कि इफ़ इन केस आई जंप फ्रॉम देयर, एंड अगर जंप करूँगा मैं यहाँ से तो मेरी जो मेरे फेदर्स हैं वो खुलेंगे नहीं, और मैं सीधा समंदर में जाकर गिरूंगा और मैं मर जाऊंगा। ये उसके अंदर दहशत है, अपने अंदर एक डर है उसका। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि वो सीखता है स्किमिंग, सब कुछ सीखता है, उसकी मदर सिखाती हैं। ठीक है, और उसकी मदर एक ट्रिक यूज़ करती हैं, वो क्या ट्रिक है हम देखेंगे इसके बारे में। और एक चीज़ से और सीखने को मिलती है बच्चों के, अगर हमें सही टाइम पे सही सिखाने वाला, सही हमें मोटिवेट करने वाला इंसान अगर लाइफ में मिल जाता है तो उससे हमारी लाइफ चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको बहुत सिंपल भी है, और बर्ड्स के थ्रू हमें बहुत बड़ी शिक्षा लाइफ की दी गई है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ कीप योर पेशेंस। ओके, सो नाउ विल कम टू द टेक्स्ट नाउ।
because as I always say that I don't want to leave even the text because sometimes बहुत सारे जो बच्चे होते हैं टेक्स्ट में अटक जाते हैं. ठीक है, इसमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे आएंगे जो नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं. दे आर नॉट दैट सिंपल. So we'll cover all those words and I'll tell you the meaning of each and every word and sentence. Okay, so अभी हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर. The young seagull was alone in his ledge. ledge का मतलब होता है कि जो एक क्लिफ या माउंटेन क्लिफ या जो कि दीवार भी होती है उसमें से एक ना शेल्फ की तरह एक एरिया बाहर आया होता है, उसको हम कहते हैं लेज. और उसी लेज के ऊपर ये सीगल फैमिली रहती भी है. सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. कि जो यंग सीगल है वो अकेली है इस लेज के ऊपर. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई और एक छोटी बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. अब वो जैसे बताया मैंने कि वो डरा हुआ था, वो तो उसके साथ वो नहीं उड़ा, वो डरा हुआ था. Somehow when he had taken the little run forward to the brink. ब्रिंक का मतलब होता है बच्चों किनारा. कि somehow जैसे ही उसने थोड़ा सा रन लिया कि मैं कूदूंगा ब्रिंक किनारे पे से नीचे और फिर उड़ूंगा. जैसे ही उसने लिया ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. फ्लैप मतलब फड़फड़ाना. और जैसे ही थोड़ा सा उसने रन लिया और अपने पंखों खोला, फड़फड़ाया, ही बिकेम अफ्रेड. सडनली वो डर गया कि नहीं, अगर मैं कूदूंगा तो फिर मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन beneath. जैसे बताया मैंने पहले कि नीचे की तरफ बहुत बड़ा एक सी है. सी के बगल में एक माउंटेन है जहाँ पे लेज है. ठीक है, तो नीचे बहुत बड़ा, अगर कूदेंगे तो उसको लगता है कि जो नीचे जो सी फैला हुआ है, समुद्र फैला हुआ है, उसमें मैं जाके गिर जाऊंगा. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और वो बहुत नीचे है समंदर, बहुत माइल्स नीचे है. He felt certain that his wings would never support him. अब वो एक चीज़ में सर्टेन होता, पक्का होता जा रहा है कि जो उसके विंग्स हैं वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उसको. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. इसलिए उसने क्या किया, उसने अपना जो सर है वो नीचे झुकाया और जो लेज में जो उसका होल जहाँ पे रहता था वो वापस उसमें चला गया. अंडर लेज वेर ही स्लेप्ट एट नाइट. जहाँ पे वो रात को सोता है वहाँ पे वो चला गया वापस. Even when each of the brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, जो भी उसके छोटे बहन भाई थे जिनके जो पंख थे, फेदर्स थे, वो बहुत छोटे थे उसके मुकाबले में, ran to the brink, ब्रिंक जो किनारा है उसकी तरफ भागे, flap their wings, अपने पंखों को फैलाया, and flew away, और वो उड़ गए वहाँ से बहुत easily. ही फेल टू मस्टर अप करेज. लेकिन जो हमारा सीगल है वो फेल हो गया. मस्टर अप करेज मतलब होता है कि मस्टर मतलब होता है कि एकजुट करवाना, कि साहस को जुटाना. मस्टर मतलब होता है कि जुटाना. तो ही फेल टू मस्टर अप द टू करेज टू टेक दैट प्लंज. प्लंज का मतलब होता है बच्चों जंप करना, कि वो जो साहस नहीं जुटा पाया वहाँ से जंप करने के लिए. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. जो कि प्रूव हो रहा था उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटेड. डेस्परेट मीन्स डिसअपॉइंटेड. तो जो ये जो जंप था उसके लिए बहुत डिसअपॉइंट, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम ही ट्राइज बट ही लॉस्ट द फेथ ऑन हिज फेदर्स. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. जो उसके फादर और मदर थे, जो पेरेंट्स थे उसके, जो सीगल्स थे, जो पेरेंट्स थे उसके, वो उसके आसपास आए. कॉल हिम टू द श्रीली. उन्होंने उसको बुलाया. श्रीली का मतलब होता है बहुत बारीक या तेज़ आवाज़. ठीक है, अब क्योंकि उसके जो सीगल जो पेरेंट्स थे थोड़े गुस्से में थे कि भी उसके छोटे बहन भाई एक दिन पहले ही जो फ्लाइंग सीख चुके हैं. अब देखिए लाइफ में ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कोई हमसे छोटा कोई कुछ भी भाई या बहन कुछ कर पाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं यार जब वो कर पा रहे तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे, है ना. तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है. तो उसके पेरेंट्स बहुत इरिटेट हो रहे हैं उससे कि जो छोटे बहन भाई कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज़ को. अब ब्रेडिंग हिम, इसका मतलब होता है स्कोल्डिंग. अब उसको डांट रहे हैं, स्कोल्डिंग हिम. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व. अब उसको डरा धमका रहे हैं कि तुमको हम भूखा छोड़ेंगे. स्टार्व मतलब भूखा छोड़ना, कि हम तुमको भूखा छोड़ देंगे. ऑन हिज लेज, उसके लेज के ऊपर हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे, इसी लेज के ऊपर. अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक कि वो कहीं उड़ता नहीं है. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो मूव, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं कूदूंगा यहाँ से तो मैं मर जाऊँगा. तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो वहाँ से मूव नहीं करता है. वो कहता है ठीक है मुझे भूखा रहना पसंद है बट आई विल नॉट मूव. नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. अब 24 घंटे हो चुके हैं जब से भूखा भी है वो.
ठीक है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे से उसके पास ना ही उसके पेरेंट्स और ना ही उसके भाई और बहन उसके पास आए हैं, मतलब अब वो भूखा है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग। अब पिछले एक दिन से वो क्या देख रहा है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उड़ रहे हैं अबाउट विद हिज ब्रदर सिस्टर्स, किसके साथ, उसके भाइयों और बहन के साथ उसके पेरेंट्स उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट। अब उसके क्या कर रहे हैं उसके माँ बाप, उसके जो माता पिता हैं उसके भाइयों को और बहन को परफेक्ट कर रहे हैं फ्लाइंग की आर्ट सिखाने के लिए, उसको सिखा रहे हैं कैसे उड़ना है कैसे नहीं उड़ना है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम। ठीक है, स्किम मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में कि सतह से थोड़ा सा ऊपर जो उड़ना पक्षी उड़ते हैं उनको हम कहते हैं स्किमिंग करना। ठीक है ना, तो जो पेरेंट्स से सिखा रहे हैं उनको बच्चों को क्या करना, स्किम करना। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जो फिश जो मारते हैं उसको तो उसके लिए कैसे डाइव मारना, कैसे मुंह उसके अंदर डालना है और फिश को पकड़नी है। तो ये सब जो उसके पेरेंट्स हैं उसके भाइयों को और बहन को सिखा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सीख रहा अभी, क्यों, डरा हुआ है वो। He had in fact seen his older brother catch his first herring. हालांकि यहाँ तक कि उसने अपने जो बड़ा भाई है उसको, यहाँ तक कि उसका पहला उसने शिकार भी कर लिया है। क्या, वो जो हैरिंग मतलब होता है एक टाइप ऑफ फिश है, उसने अपनी पहली हैरिंग फिश पकड़ भी ली है एंड डिवोर इट, उसको मार भी दिया है। तो पहला उसका जो बड़ा भाई है उसका पहला शिकार कर भी चुका है वो, लेकिन अभी ये जो भाई साहब है हमारे, इनको उड़ना भी नहीं आया अभी तो। Standing on the rock while his parents circled around, raising a proud cackle. अब जब उसके पेरेंट्स, उसके जो भाई है उसके अचीवमेंट के ऊपर, कैकल मतलब होता है डींगे मारना है, बखान करना। ठीक है, अब ये भाई सब जो हमारे हैं ये जो क्लिफ के ऊपर खड़े हैं सामने, जबकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो प्रेस कर रहे हैं उसके बड़े भाई को, क्योंकि उसने शिकार पकड़ा पहला अपना, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बहुत प्रेस कर रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. देखिए अब हो क्या रहा है, सामने जो बिल्कुल जो सामने एक क्लिफ है उसके मिडवे में आकर जो पूरी फैमिली है वो इसको टॉन्ट कर रही है। और cowardice का मतलब होता है कि when someone tease you for not being brave, जब कोई कहता है कि आप बहादुर नहीं हो, ब्रेव नहीं हो, तो उस टोंट मारने को हम कहते हैं cowardice, है ना। तो ये अभी उसके पेरेंट्स पूरी फैमिली उसके साथ कर रही है। नेक्स्ट पैरा, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सन है वो उग रहा है, अब नेक्स्ट डे अब आ चुका है, अब जो सन है वो उगना शुरू हो चुका है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब जिस लेज पे ये पक्षी है हमारा सीगल है, इस पे सन की बहुत तेज़ किरणें आ रही हैं, मतलब उसका जो फेस है हमारे सीगल का वो साउथ की तरफ है और वहीं से सूरज उग रहा है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको हीट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्यों, क्योंकि उसने एक रात पहले से कुछ भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि जब तक कि कुछ नहीं करोगे आप तब तक वी विल नॉट गिव यू एनी फूड। अब वही हो रहा है कि उसने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगा, बट खाना मिला नहीं। एक दिन पूरा हो चुका है, लास्ट नाइट से लेके अभी तक कुछ भी उसके पास खाने के लिए नहीं है। He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब क्या करता है वो कि आराम आराम से जो लेज है उसके किनारे ब्रिंक की तरफ हल्का सा वो बढ़ता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। अब वो क्या करता है कि एक लेग पे स्टैंड हो जाता है, एक दो लेग होते हैं उसके, एक लेग हवा में उठाता है और एक पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, ही क्लोज्ड वन आई। उसका क्या करता है वो अपनी एक आंख बंद कर लेता है, देन द अदर। पहले अपनी एक आंख बंद कर, पहले अपना एक जो लेग है उसका वो करता है बंद, उठाता है और एक हवा में रहता है। उसके बाद जो उसकी जो एक आंख होती है उसको बंद करता है, उसके बाद जो दूसरी आंख होती है उसको भी वो बंद कर लेता है। आप देखते हैं क्या ट्रिक वो अपना रहा है अपने पेरेंट्स से खाना खाने के लिए। ऑब्वियसली कोई ना कोई ट्रिक तो है ही, अब सबको पता होता है कि भी पेरेंट्स को कैसे मनाना है खाना खाने के लिए, तो आई थिंक ये भी वही कर रहा होगा। देखते हैं अभी आगे। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। अब वो प्रिटेंड कर रहा है, क्या मतलब इसका मतलब होता है कि दिखावा करना, कि जो आप नहीं कर रहे हो आप वो भी जब दिखा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिटेंडिंग। ठीक है, अब वो ये दिखा रहा है कि मैं सो गया हूँ, लेकिन सोया नहीं है। स्टिल दे लुक
दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। हालांकि वो दिखा रहा है अपने पेरेंट्स को सबको कि मैं सो गया हूँ, लेकिन वो सोया नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसकी फैमिली है वो उसको नोटिस नहीं कर रही है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब वो ये देखता है कि उसकी जो दो ब्रदर, दो भाई और जो उसकी एक बहन है, दे आर लाइंग ऑन द, वो लेटे हुए हैं एक पठार के ऊपर, एंड डोजिंग, डोजिंग का मतलब बच्चों होता है सोना या सुस्ताना। ठीक है, अब थोड़े जो उभरा हुआ भाग है क्लिफ का, उसके ऊपर सब बैठे हुए हैं और वो दे आर काइंड ऑफ स्लीपिंग। संक इनटू देयर नेक्स, इनके जो सर हैं वो अपने नेक्स के अंदर घुमा के घुसा के वो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। अब देखिए सर, उसकी जो मदर हैं वो उसकी तरफ देख रही हैं। अब देखिए मदर है तो देखेगी, अब कोई देखे ना देखे, लेकिन है ना, ऐसा सबके साथ होता होगा ऑब्वियसली। तो उसकी जो मदर है, लेकिन वो उसको नोटिस कर रही है कि बच्चे ने रात से खाना खाया नहीं है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। उसकी जो मदर हैं वो स्टैंडिंग लिटिल हाई हम्प। हाई हम्प का मतलब होता है एक मिट्टी का टीला, कोई भी ऐसा भाग जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभर रहा हो, उसको हम कहते हैं हम्प। हम्प ऑन द के प्लेटू, जो पठार है उसके जो थोड़ा सा ऊपर की भाग उठा हुआ है, वहाँ पे उसकी मदर खड़ी है और उसको नोटिस कर रही है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसकी जो मदर की वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की तरफ झुकी हुई है। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। जब और तब जो उसके पैरों में जो फिश पड़ी है उसके मदर के, वो उसको जो चोंच में उठाती है और उसको टोर मतलब थोड़ा सा चीर फाड़ उसके साथ करती है। एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। बीक का मतलब होता है बच्चों चोंच। और फिर उसके क्या करती है उसकी मदर, वो दोनों ही साइड जो उसकी चोंच की होती है जो घिसती है रॉक के ऊपर और उसको शार्प करती है। ये उसकी मदर कर रही है अपने जो सीगल है उसके सामने। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब ऑथर कहता है कि ये खाना देखकर जो हमारा सीगल है, जो हमारा मेन जो बंदा है सीगल, ये खाना देखकर पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? क्योंकि भैया कल रात से कुछ भी नहीं खाया, तो पागल तो होना है, तो अब वो भाई साहब पागल हो गए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। अब वो कहता है कि जिस तरीके से उसकी मदर खाना खा रही है, जैसे उसकी मदर जो चोंच में फिश है उसको फाड़ रही है, टीयर कर रही है, अपनी जो चोंच को शार्प कर रही है, इसी तरीके से वो भी खाना खाना चाहता है। दिस वे कि अपनी चोंच को रगड़े, स्क्रैप करे माउंटेन पे, शार्प करे और फिश को खाए। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मतलब होता है शार्प करना। इसी तरीके से वो भी चाहता है कि मुझे भी खाना मिले और मैं भी अपने बीक को, चोंच को शार्प करूं और खाना खाता रहूं। नेक्स्ट पैरा, गा 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 ही क्राइड बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और जो पक्षियों की आवाज़ होती है उसमें वो कहता है कि भाई गा 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 एक साउंड निकालता है और वो एक भीख मांगता है अपनी मदर से कि प्लीज़ ब्रिंग मी सम फूड, मुझे कुछ खाना आप दीजिए। ग्वालकोला शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। अब उसकी मदर जो है वो वापस उस पर चिल्लाती हैं। इसका मतलब होता है डिराइसिवली का मतलब शायद चैप्टर यहाँ पे लिखा भी आपको कि जब हम किसी को टोन मारते हैं ना, जब हम कहते हैं कि यू आर स्टूपिड, तो ये वो वर्ड है कि स्क्रीम करती हैं कि यू आर स्टूपिड, तुम ना ही तुम कुछ करते हो, तुम बस यहाँ बैठे हुए हो, तो यू आर स्टूपिड। सो मदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली आफ्टर प्लेंटिवली। लेकिन जो सीगल है वो प्लेंटिवली का मतलब होता है कि शोकपूर्ण, लेकिन वो शोकपूर्ण आवाज़ें निकालता ही रहता है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे खाना चाहिए चाहिए, वो ऐसे निकालता ही रहता है आवाज़ें। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन 1-2 मिनट के बाद ही जो हमारा सीगल है, जो इतना डिसअपॉइंटेड है, एकदम से वो चिल्लाता है और बहुत जॉयफुल आवाज़ में, बहुत खुश होकर चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है देखते हैं अभी हम। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसके जो मदर हैं उसने अपने चोंच में एक फिश दबा रखी है और वो उसकी तरफ, सीगल की तरफ उड़ती हुई आ रही है, इसलिए वह अब खुश हो गया बहुत। उसको लगा कि भी मदर को दया आ गई है और अब वो मुझे खाना के देने के लिए आ रही है। He leaned, अब वो झुकता है थोड़ा, लीन में थोड़ा झुकना आगे की तरफ। He leaned eagerly, वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है, बहुत ईगरली मतलब उत्सुकतापूर्ण। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अब उसके जो पैर होते हैं उससे हल्का सा टैप करता है, मतलब उसको
थपथपाता है रॉक को, ट्राइंग टू गेट न्यूरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। वो जो थोड़ा सा टैप करके थोड़ा सा आगे की तरफ आता है ताकि वो अपनी मदर के पास आ सके, ताकि जो उसकी माँ उसके लिए फूड लेके आई है वो उसको आराम से खा सके। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही जो उसकी मदर है, जो सीगल मदर है, वो जैसे ही उसके अपोजिट में आती है वो रुक जाती है। शी हॉल्टेड, वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख है मदर के वो रुक जाते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं और वो रुक जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। अब जो सीगल है, जो उसकी मदर, उसकी चोंच में जो फिश है, वो जो सीगल है जो भूखा है उसके भी ऑलमोस्ट बिल्कुल आसपास, ऑलमोस्ट विद इन द रीच उसकी मदर उस फिश को लेकर आती है कि ऑलमोस्ट बस 2-3 इंच की दूरी होती है, इतनी दूरी पे उसकी जो मदर सीगल है वो उस फिश को लेकर आ जाती है। he waited a moment in surprise। ये थोड़ा जो सीगल है थोड़ा सा वेट करता है सरप्राइज में कि हो क्या रहा है, समझ नहीं आया मुझे। वॉन्डरिंग, सोचता है। वाई शी डिड नॉट कम नियर, कि जो मेरी मदर है वो मेरे और पास क्यों नहीं आ रही मुझे देने के लिए मुझे। एंड देन, उसके बाद, मैडन्ड बाय हंगर, जो भूख में पागल हो चुका है वो, तो होता क्या है, वेट किया, जस्ट अ मिनट, देयर इज अ कॉल, आई एम सो सॉरी। अब जो हमारा जो जो वो है वो भूख में इतना पागल हो चुका है, इतना ज़ोर से उसकी भूख लगी कि मैडन इन हंगर, वो भूख में पागल है। और उसने क्या किया उसमें, ही डाइव्ड एट द फिश, जो उसकी मदर के सामने जो चोंच में जो फिश थी उसकी तरफ उसने डाइव मार दी। विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वो पहले बाहर की तरफ और फिर नीचे की तरफ गिरा स्पेस में। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, उसके बाद एक बहुत बड़े डर ने उसको सीज कर लिया, जकड़ लिया उसने। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो दिल है वो वहीं पे रुक गया डर के मारे, जो कि हमारे साथ भी होता है जब व्हेन वी आर सो स्केर्ड ऑफ समथिंग, हमारी जो हार्ट बीट्स होती हैं वो बहुत रुक जाती हैं, ऐसा उसको लगा। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कितनी देर तक चला, ये सिर्फ 1 मिनट तक ही उसका डर उसको सीज करके रख पाया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल, अगले 1 मिनट के बाद उसको ऐसा लगा कि जो उसके जो फेदर्स हैं, जो उसके खुलते नहीं थे पहले पंख, अब उसके जो फेदर्स हैं वो अपने आप आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ खुल गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, अब जो विंग्स हैं जो है, जो विंड है उसको उसके फेदर्स पे हिट कर रही थी, अब लग रही थी। देन अंडर स्टमक, उसके जो पेट है उस पर लगी हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स पे उसकी हवा, मतलब जो पूरी बॉडी पे, जब क्योंकि वो उड़ रहा था तो उसकी पूरी बॉडी पे हवा उसको फील हो रही थी। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसको फील हो रहा था कि जो उसकी जो विंग्स की जो टिप है, जो कोने हैं, वो हवा को काट रहे थे। अब देखिए इसका मतलब ये है बच्चों कि जब प्लेन उड़ता है तो प्लेन कैसे उड़ता है वो, उसके जो विंग्स होते हैं ना वो पहले हवा को काटते हैं, उसके बाद जो प्लेन है उसके लिए स्पेस बनता है आगे निकलने के लिए, क्योंकि थोड़ा ही ऊपर जाके जो हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। यही जो स्ट्रैटेजी है उसकी यही बात हो रही है कि उसको फील हो रहा था कि अब जो उसके बर्ड के जो विंग्स थे वो हवा को काट रहे थे 2 भागों में, ताकि वो आगे बढ़ सके उड़ने के लिए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे की तरफ नीचे नहीं गिर रहा था अब वो, बल्कि उड़ रहा था। हेडलॉन्ग मतलब होता है सिर के बल नीचे की तरफ गिरना। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो सोरिंग मतलब होता है बच्चों उड़ना, फ्लाई करना। अब वो सोरिंग वो सोर कर रहा था, अब नीचे की तरफ भी डाइव करके भी और ऊपर की तरफ भी अब वो आराम से उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी, उसको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी का मतलब होता है कि व्हेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू, तो ना इनिशियली कुछ थोड़ा सा स्टमक में हमारा कुछ नर्वसनेस होती है, दैट इज कॉल्ड अ डिजी। बस वो हल्की सी फीलिंग डिजीनेस की उसको हो रही थी, बाकी ही वॉज नॉट स्केर्ड। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अप यार्ड, उसके बाद उसने अपने एक बार पंख फैलाए और अप यार्ड्स, ऊपर की तरफ वो उड़ना शुरू किया उसने। गा 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 कुला, अब उसने अपनी भाषा में कुछ उसने गाना वाना गाया। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, जो उसकी मदर थी वो उसके बिल्कुल बगल से उड़ती हुई गई।
हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। उसकी जो मदर है, बिकॉज उसकी जो मदर है बहुत एक्सपर्ट जो है उड़ने में है, तो उसकी जो विंग्स है उसकी बहुत तेज़ आवाज़ भी आई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। उसने अपनी मदर के इस आवाज़ को आंसर किया अपनी चीख के साथ। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके बाद उसके फादर ऊपर से आवाज़ निकालते हुए गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसके बाद उसने देखा कि उसके जो दो भाई और एक बहन थी वो उसके आसपास उड़ रहे थे। कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। देखिए बच्चों, ये जो चार फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये चारों फॉर्म्स टाइप ऑफ फ्लाइंग के हैं। जैसे आपने स्विमिंग में देखा ना, स्विमिंग में होता है कि बैक स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई होता है, ये सब होती हैं। वैसे ये जो है हमारे जो फ्लाइंग के जो टाइप्स होते हैं वो इसके बारे में बताया हमें। करवर्टिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। करवर्टिंग का मतलब क्या होता है? लीपिंग लाइक ए हॉर्स। जैसे एक पक्षी जब उड़ता है तो ऐसा लगता है कि घोड़े जैसे कोई घोड़ा भागता है, मतलब झटके दे दे के, जब वैसे उड़ते हैं वो, तो उसको हम कहते हैं करवेटिंग। सेकंड है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है कि जब पक्षी टेढ़ा, मतलब कि उसका एक विंग पीछे ऐसे ऐसे होता है और दूसरा विंग नीचे की तरफ होता है, तो वो टेढ़े उड़ रहे होते हैं, यूँ उड़ते हैं वो। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। जो स्टाइल है उसको हम कहते हैं बैंकिंग। सोरिंग, उड़ना ऊपर की तरफ। डाइविंग मतलब डाइव करना, नीचे की तरफ डाइव करते हुए उड़ना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और उसके बाद वो पूरा तरीके से भूल चुका था कि वो कभी भी अभी तक उड़ने में समर्थ नहीं था। अब वो सब कुछ भूल गया था, सब उसका डर निकल चुका था। ही वॉज रियली फीलिंग गुड एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व। और अपने आप को बैक बैक कर रहा था वो इन सब फॉर्म्स को ट्राई करने के लिए, डाइव सोर के लिए, इन सब के फॉर्म्स को करने के लिए अपने आप को बैक कर रहा था। नेक्स्ट पैरा। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो सी के बहुत पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब जो स्केमिंग जो होती है, जो बताया था अभी हमने आपको, कि अब वो स्केमिंग ट्राई कर रहा था, जो सीखी होगी शायद पेरेंट्स से, अपने स्केमिंग लहरों के साथ दौड़ना, ऊपर की तरफ, सॉरी उड़ना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अब वो पूरा ट्राई कर रहा था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने देखा एक बहुत बड़ा वास्ट सी उसके पैरों के नीचे, बीनीथ हिम, विद लिटिल रिजेस। इसका मतलब होता है, रिजेस मतलब होता है लहरें, लहरों के साथ। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज। उसके ऊपर उड़ रहा था और अपने बीक को साइडवेज करके उड़ रहा था। मतलब जो भी फॉर्म्स ऑफ फ्लाइंग थी वो उन सबको ट्राई कर रहा था। काउड अम्यूज्ड। काउड का मतलब होता है जो वॉइस निकालते हैं जो पक्षी, उसको कहते हैं काउड। अम्यूजली का मतलब होता है खुशी से। तो मतलब वो उड़ रहा था और खुशी वाली आवाज़ें अब निकालता जा रहा था। ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर लर्निंग, बिकॉज जिस चीज़ के लिए वो इतना डरा हुआ था सीखने के लिए, अब जैसी उसको वो चीज़ आई, सो ही इंजॉयड दैट। नेक्स्ट पैरा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग ahead ऑफ हिम। अब वो सब साथ उड़ रहे हैं, फैमिली पूरी। उसके जो भाई और बहन है वो बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके एक ग्रीन फ्लोरिंग है उसके ऊपर वो लैंड हो गए। मतलब समंदर के अंदर ग्रीन फ्लोरिंग है, उसके ऊपर वो लैंड हो गए। देवर बेकॉनिंग टू हिम। इसका मतलब, बेकॉनिंग का मतलब होता है कि किसी को आप कॉल करते हैं, जो फॉलो के भी, फॉलो मी, जो आप किसी को कहते हैं कि भी आप मुझे फॉलो करो, तो उस इशारे को हम कहते हैं बेकॉनिंग। कॉलिंग श्रीली, तीखी आवाज़ में उन्होंने कहा कि आओ हमें फॉलो करो। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब उसने क्या किया, वो नया खिलाड़ी था अपना जो सीगल था, उसको पता नहीं था, उसने अपने पाँव निकाले और वहाँ पे जो ग्रीन जो सरफेस था सी के अंदर ही, जैसे काई वगैरह जो जब जब जम जाती है, वहाँ पे उसने खड़े होने की कोशिश की अपने पाँव निकाल कर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। लेकिन तभी उसके जो पाँव थे, था तो पानी वो, ठीक है, उसके पाँव उसके अंदर डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और फिर उसने ऊपर वापस उड़ने के लिए कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए ताकि मैं वापस उड़ जाऊं। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन हुआ क्या था कि इस वक्त जो था वो इतना टायर्ड था, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और वीक था कि वो नहीं उड़ पाया, और वो एग्जॉस्टेड भी बहुत था, है ना, तो इसकी वजह से वो उड़ नहीं पाया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज ही, ये इससे बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। अब जो उसके फीट थे, जो पाँव थे, उसके सैंक मतलब डूब गए थे उस ग्रीन सरफेस के अंदर। एंड देन हिज बेली टच्ड इट।
उसके बाद जो उसके पेट था उसने भी उस सरफेस को टच किया, एंड ही सैंक नो फर्दर। लेकिन अब उसकी बॉडी जो डूब रही थी पहले पैरों के टाइम पे, जैसे उसकी बेली टच हुई, पेट टच हुआ उस सरफेस पे, उसकी बॉडी डूबनी अब बंद हो गई। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था। मतलब जो सीगल होते हैं तैर भी सकते हैं, जो ही डिड नो, क्योंकि उसने तो सीखा, आज ही ये सीखा उसने उड़ना, तो ही डिड नो, बट सीगल्स कैन फ्लोट एज वेल ऑन द surface of water. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके बिल्कुल आसपास जो उसकी फैमिली थी पूरी, वो चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। उसको प्रेज कर रही थी, और उनकी जो बीक्स, जो चोंचे थी, उनमें जो डॉग फिश थी वो सब उसको डॉग फिश ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरीके से जो हमारा सीगल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली थी। तो जैसे कि हम देखा कि ही वॉज सो स्केर्ड ऑफ ट्राइंग दैट न्यू थिंग, बट इवेंचुअली नाउ ही इज़ सो हैप्पी। तो ऐसा हर काम में होता है बच्चों कि हम इनिशियली किसी चीज़ को करने से हम डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, वी एंड अप चैम्पियन दैट थिंग, वी कैन बी अ चैम्पियन ऑफ दैट थिंग। सो स्टडी भी ऐसा ही है, पढ़ाई कोई भी काम अगर इफ़ इन केस यू वांट टू डू, यू कैन डू इट, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। और जो अगर कोई टीचर मिल जाता है आपको, फॉलो हिम, ठीक है, बट टीचर हैज़ टू बी ट्रस्टवर्दी। ऐसा ना हो कि भी टीचर कोई नहीं आता और आपने उसको फॉलो किया और यू विल फ्लंक, ठीक है। सो दैट शुड नॉट बी द केस। सो दिस इज़ ऑल। सो बच्चों, अगर इफ़ इन केस यू लाइक the lecture, and if in case you like my video, so please share it, like it, and please जो नीचे एक आइकन बना हुआ है, tap the icon to subscribe my channel, because this is the only way I'll come to know about my performances and whether you liking or not. So please, I'll keep on posting my videos, and and once again, the last thing, stay at home, be safe, and take care of yourself. Thank you so much.